लिखा है कि बाबा घूमने के लिए आए थे, लेकिन बाबा तुलसी ने जब इसी कथा को अपनी रामचरितमानस में गाया, उन्होंने कहा बाबा घूमने के लिए नहीं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक समय की बात थी, भगवान शंकर कथा सुनने के लिए आए। कहां? बोले कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त्य ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर चल पड़े। संग में कौन थी? सती माता। संग सती, संग में सती है। कौन है वो सती? जग जननी भवानी, वो जगत जननी भवानी मां सती। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही भगवान शंकर को आते हुए देखा तो अगस्त्य ऋषि ने स्वागत किया। आओ आओ भगवान शंकर, सुस्वागतम सुस्वागतम। आपका स्वागत है। और शंकर जी ने अगस्त्य जी से कथा पूछी और वहां अगस्त्य मुनि भगवान शंकर को कथा सुनाने लगे। कौन सी कथा? राम कथा। राम कथा मुनिवर जीवकानी सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। 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 कहे शंभु अधिकारी पाई। कहे शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी पाई। अधिकारी पाई। ऋषि पूछी, ऋषि ने भोले बाबा की को कथा सुनाई। ऋषि पूछने लगे तो बाबा शंकर सुनाने लगे, और बाबा सुनाने लगे तो वो अगस्त्य ऋषि सुनने लगे। कभी बाबा सुनाता है तो कभी अगस्त्य ऋषि सुनाते हैं। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। 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 कछु दिन रहेगी, कछु दिन रही
भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष कुमारी, दक्ष कुमारी, दक्ष कुमारी, दक्ष कुमारी, दक्ष कुमारी। बोले बाबा कथा सुन रहे हैं और कुछ सुना रहे हैं। कहत सुनत, कुछ कहत है, कुछ सुनत है। रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कछु दिन उस बाबा के घर पर रहा शंकर जी, और उसके बाद बोला कि मैं चलता हूं। तो विदा मांगी, मुनि सन विदा। अगस्त मुनि से कहा कि मैं घर जा रहा हूं, और तुरंत बाबा शंकर अपने बैल के ऊपर बैठा होगा और अपनी सती को उस बैल के ऊपर बिठाया और चल पड़े। अब जब घर आ रहे थे तो कौन कथा सुनकर के घर आ रहा है? बोले दक्ष की कुमारी कथा सुनकर के घर आ रही है। क्यों जी? पहले जब सती कथा सुनने के लिए जा रही थी तो कौन है वो सती? बोले जगत की माता है वो सती। जब इस जगत माता ने जब कथा नहीं सुनी तो सारे विशेषण हटा दिए। कौन कथा सुनकर के आ रहा है? बोले एक चंचल की बेटी कथा सुनकर के आ रही है। बाबा तुलसी का कहना है कि जब कोई कथा सुनने के लिए आए तो इसका मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो लोग कथा नहीं सुनते हैं, जो लोग कथा की निंदा करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, ऐसे लोगों का बिल्कुल मान सम्मान नहीं करना चाहिए, चाहे वो तब देवता ही क्यों ना हो, चाहे वो तब बड़ा ही क्यों ना हो। ऐसी ही माता ने कथा नहीं सुनी तो इस माता के सारे विशेषण हटा दिए। शिव जी जिस भगवान की कथा सुन करके आ रहा था, सोच रहा है क्या उस भगवान के मुझे दर्शन होंगे, ऐसा मन में सोच रहा है। और सोचते सोचते भगवान शंकर दंडिकारण्य की पावन भूमि पर आ गए। उसी समय क्या हुआ कि ते अवसर भंजन नहीं भारा, हरि रघुवंश अवतारा। उसी समय क्या हुआ कि भगवान ने अवतार ले लिया, विष्णु ने श्री राम का अवतार हो गया। और भगवान राम का अवतार हुआ। अल्प समय में भगवान ने सारी विद्याओं का ग्रहण किया, शिक्षा ग्रहण की, बड़े हुए, विश्वामित्र के साथ गए, वहां पर उनके यज्ञ की रक्षा की, और वहां से मिथिला गए। मिथिला में शिवजी के धनुष को तोड़ा और जनक नंदिनी से विवाह किया। घर में आए और जैसी राजगद्दी पर बैठने वाले थे ऐसी भगवान राम के लिए वनवास हो गया। वनवास हुआ तो भगवान राम जंगलों में घूमने लगे, सोचने लगे कहां जाऊं, तो ऋषि मुनियों के आश्रम में गए। उसके बाद पंचवटी पर आए और वहां पर एक छद्मवेश धारण करके रावण आया और मां सीता का हरण करके ले गया। अब भगवान राम अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुश्रेणी, हे जंगल के खग मृगों, तुम बताओ हमारी सीता किसने चुरा करके ले गई? क्या आप जानते हैं? जवाब नहीं आया। तो जंगल में जो पत्ते थे उन पत्तों से पूछने लगे, फिर भी कोई जवाब। चलते चलते भगवान राम दंडिकारण्य की भूमि पर पहुंचे और चिल्ला रहे हैं, सीते सीते गुप्त रूप हृदय विचार
जात हर केहि विधि दर्शन होई गुप्त रूप अवतरऊं प्रभु गए जान सबको। गुप्त रूप में भगवान का अवतार हुआ है, यह सोच करके भगवान शिव देखने लगे। शिव जी ने देखा भगवान रो रहा है, तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसमे जाने ना कीन जिन्हारे। भगवान शिव कथा सुनकर के आ रहे और जंगल में राम जी रो रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी को किसी ने चुरा करके ले गया। और ये दृश्य शिव जी देख रहा है। शिव जी ने ये दृश्य राम का देखा तो राम को प्रणाम करने लगा। प्रणाम भी कैसा किया? जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न शावन। जय हो सच्चिदानंद भगवान। क्या प्रणाम किया? मैं सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। बगल में बैठी थी सती। सती ने कहा, हे भोलेनाथ, क्यों तुम इसको प्रणाम कर रहे हो? ये कहां का सच्चिदानंद है? ये ना सत है, ना चित है, ना आनंद है। ये यदि सच्चिदानंद किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता है। इसको ये नहीं पता कि मेरी पत्नी को किसने चुरा लिया। ये कहां का सच्चिदानंद है? इसलिए भोलेनाथ तुम इसको प्रणाम मत करो। मुझे नहीं लग रहा है कि ये भगवान है। बोले बाबा समझाने लगे, हे देवी सती, ये तो क्या कह रही है? देख, ये वही भगवान हैं जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गहाई गति जासु में सुनहि सुनाए। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवक जाई सदा मुनि धीरा। हे देवी, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने हमें सुनाई, ये वही भगवान। बोलो जय श्री राम। और वो भगवान ही मेरे राम इष्ट देव हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। वही राम हैं, वो मेरे इष्ट देव हैं। शिव जी का इष्ट राम है और राम का इष्ट शिव जी है। शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णु से हृदयम शिव। शिव जी के हृदय में विष्णु रहता है राम, और राम के हृदय में शिव जी रहता है। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। सती ने कहा, मैं नहीं मानती। जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा हो जंगल में, ये भला कोई भगवान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। शिव जी समझाने लगे, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि गावही कहि नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित कुल रघुकुल मणि। हे देवी, मुनिधीर जोगी सिद्ध संतत बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस भगवान का ध्यान करते हैं,
अरे वही तो भगवान तेरे आंखों के सामने है। वेद जिनको नेति नेति कह करके पुकारता है, वेद इस भगवान की स्तुति करता है, वही तो भगवान तेरे आंखों के सामने है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, जो सब जगह विराजमान है, सब में हमारे अंदर राम है, सबके अंदर ईश्वर है, फिर भी दिखाई नहीं देता है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतर्यो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अपने भक्तों के हित करने के लिए वो भगवान राम का अवतार हुआ है। इसलिए देवी प्रणाम करो, प्रणाम करो। लेकिन देवी ने प्रणाम नहीं किया, सती ने। लाग न उर उपदेश, तदपि कहो शिव बार बहू, बोले भी हंसी महेश, निज माया बलि जान जय। शिव जी समझा रहे हैं, प्रहलाद न उर उपदेश सती के समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसने कथा सुनी होती तो उपदेश समझ में आता। बोलो जय श्री राम। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देखो, आप पिक्चर देख रहे हो, टीवी देख रहे हो आप अपने घर पे, पिक्चर चल रही है और पिक्चर में एक अभिनेता किसान का रोल कर रहा है, फटे कपड़े पहन रहा है, खेत में हल चला रहा है और रो रहा है। तो वो रो रहा है तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। सपोज दैट अमिताभ बच्चन की आप पिक्चर देख रहे हैं और अमिताभ बच्चन साहब क्या कर रहे हैं कि उस पिक्चर में वो हल चला रहे हैं, उन्होंने फटे कपड़े हुए पहने हुए हैं, रो भी रहे हैं क्योंकि उनको रोल ही ऐसा मिल रखा है। अब आप भी रो रहे हैं, आप कह रहे हैं देखो देखो कितना गरीब आदमी है, रो रहा है, और आपकी आंखों में आंसू आ, इसके साथ अत्याचार हो रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। उसको तो रोल ऐसा मिला हुआ है, इसलिए वो अभिनय कर रहा है और हम उस अभिनय को देख करके रो रहे हैं। वही हाल है, राम जी अभिनय कर रहे हैं, शिव जी तो जानते हैं कि ये लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, सती जी नहीं जानती, इसलिए सती के समझ में नहीं आ रहा। शिव जी समझाए लेकिन सती जी के समझ में एक भी नहीं आ रहा है। बोलो जय श्री राम। शायद आपकी समझ में नहीं आ रहा। आपने कभी किसी को टीवी में रोते हुए देखा है? किसी के साथ अत्याचार होते हुए देखा है टीवी में? कभी आपकी आंखों में आंसू आए? क्यों आए? उसको देखकर उसने अभिनय ही ऐसा किया, जबकि आप जानते थे कि ऐसा नहीं है, ये तो केवल नाटक है, फिर भी आपकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि उसने अभिनय ही ऐसा किया। उसी प्रकार भगवान राम सब कुछ जानते हैं, पर क्या करें, वो अभिनय ही ऐसा कर रहे हैं कि सती जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है और वो सती समझ नहीं पा रही है। शिव जी तो जानते हैं उनके वास्तव स्वरूप को, इसलिए सती के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि शिव जी सामने क्यों नहीं जा रहे हैं भाई मिलने के लिए? सामने भी तो जा सकते थे। बोले सामने इसलिए नहीं जा रहे हैं कि रंगमंच पर यदि कोई अभिनय कर रहा हो, यदि आप रंगमंच पर उस समय जाएंगे तो अभिनयकर्ता का सारा रंग बिगड़ जाएगा। अब तुम्हारा कोई दोस्त पुराना
पुराने जमाने का दोस्त, तुम्हारा बचपन का दोस्त, यदि देहरादून में उसके लिए एक मंच लग गया और वो मंच पर अभिनय कर रहा है, आप गए और आपने तुरंत पहचान लिया, ओहो ये तो मेरा दोस्त है पुराना, ये तो मेरे घास काट रहा, और आज इतनी बड़ी कलाकार बन गई है, तो उसी समय तो मंच पर जाएं और उसको हिलाएं, अरे भाई क्या बात, इतना बड़ा बन गया। तो मंच की हालत कैसे हो जाएगी आप खुद सोचो। अरे तुम्हें जो धन्यवाद देना है वो पर्दे के पीछे देना, उस समय जो रंगमंच पर जो अभिनय हो रहा है उसका आनंद लो। उसी प्रकार भगवान राम, भगवान शिव जानते हैं कि राम जी अभिनय कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, ये तो पुरुषोत्तम है, इनको तो सब कुछ पता है कि हमारी पत्नी को किसने ले गया है, कहां ले गया है, क्यों ले गया है। भगवान राम ने तो स्वयं अपनी हंसली पत्नी को तो अग्निदेव को दे रखा है। एक नकली सीता सामने खड़ी है, नकली सीता को, छाया को रावण लेकर के गया है, उसके लिए रो रहा है राम। और देख देख करके शिव जी, माता सती समझ ही नहीं पा रही। बोलो जय श्री राम। तो भगवान शिव ने खूब समझाया पर सती के समझ में कुछ नहीं आया। तो अब वो भगवान शंकर बोले, बोलो जय श्री राम। बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव। जो तुमरे मन अस संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुमरे मन अस संदेह हो, 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 किन जाई परीक्षा ले भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे देवी, तुम्हें यदि अपने पति के वचनों पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो तुम जाओ और उन राम की परीक्षा लेकर के आओ। जो तुम्हारे मन अस संदेह तो किन जाए परीक्षा लेकर के जाओ। और माता सती उन भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। शिवजी ने फिर समझाया, देखो देवी कुछ गड़बड़ मत कर लेना,
विवेक से ध्यान से राम की परीक्षा लेना, पता है वो परमात्मा है, भगवान, इसलिए ध्यान से परीक्षा लेना। सती गई, बैल से नीचे उतरी और राम की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। ये परीक्षा लेने के लिए जा रही है राम के पास। शिव जी क्या करें? शिव जी कहते हैं, ए दुनिया वालों, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, समझाओ। पर यदि व्यक्ति जब ना माने तुम्हारा कहना तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। पहले तो समझाओ, ना समझे तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। फिर क्या कहो? वो ये सोई जो राम रचि राखा